अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सभी प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जो जीवन और मृत्यु का मालिक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह दुनिया का जीवन क्षण भंगुर है। आज मैं आपके सामने एक घटना प्रस्तुत करूंगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। यह आजाद मंडल नामक एक जवान लड़के की दुखद अनुभूति की कहानी है। आइए हम सब ध्यान दें। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कौन? वहां कौन है? अरे आप कौन हैं? उठिए उठिए कहता हूं। मर गए? ये मेरे जैसा क्यों है? सपना? नहीं नहीं, यह सच है। कौन है? सब आइए, यहां लाश पड़ी है। रीमा, ए रीमा, देख तो आजाद उठा है या नहीं। नमाज का वक्त हो गया है, ये लड़का अब तक क्यों नहीं उठ रहा है? देख तो। भैया, फज्र की अजान हो गई है, उठिए। अरे तुम इस मुर्दे को क्यों बुला रही हो? मैं ये रहा तुम्हारा भाई, मैं खड़ा हूं तुम्हारे पास। देख नहीं रही हो? और ये मुर्दा कहां से आया? ये किसकी लाश है? माँ, ये देखिए भैया बात नहीं कर रहे हैं। जल्दी आइए। ए भैया, बात कीजिए, उठिए। कहां रे? क्या हुआ है देखूं। आजाद, ए आजाद, उठो, सुबह हो गई है, नमाज पढ़ने जाना है। क्या हुआ है तुम्हें? बात करो कहता हूं। मेरा बेटा, मेरा आजाद, क्या हुआ है तुम्हें? उठ क्यों नहीं रहे हो? ओ जी, देखिए ना, मेरा बेटा कुछ बोल नहीं रहा। अब्बू, मैं यहां हूं, मुझे देखिए। ओ जी, हमारा आजाद अब नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब कैसे हो गया? कितना अच्छा लड़का था आजाद। आंखें खोलकर एक बार देखिए। मैं आपकी भाभी हूँ, जिसे आप माँ जैसा स्नेह करते थे। क्या आप मेरी पुकार पर भी नहीं उठेंगे? भाभी, ये देखिए, मैं अभी भी जिंदा हूं। ये रहा। क्या आप मुझे नहीं देख पा रही हो? मैं आपके दाहिनी ओर हूं। भैया, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी इतनी क्यों रो रही हैं? अब्बू क्यों रो रहे हैं? माँ क्यों रो रही हैं? बहन क्यों रो रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भैया, तुम कुछ समझाओ ना इन्हें, और मत रोइए। आपका देवर अब कभी नहीं उठेगा। वह हमें छोड़कर न लौटने वाली दुनिया में चला गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रेजाउल मंडल के बेटे आजाद मंडल का इंतकाल हो गया है। जनाजे की तैयारी करें। नहीं, मैं नहीं मरा, मैं जिंदा हूं। अरे, मौत कब किसे आ जाए, कहां नहीं जा सकता। ये तगड़ा लड़का आजाद कल शाम ही तो हमारे साथ हंसी मजाक कर रहा था। हाँ, किसने सोचा था। मैं यहां हूं, मैं बात कर रहा हूं। बेटा आजाद, तुम चले गए। हमारे साथ तुम कितना आनंद करते थे, और आज वही तुम हमें दुख देकर चले गए। चाचा, मैं यहां हूं, मुझे देखिए। अब्बू, उठो, मैं तुम्हारे पास हूं, मुझे देखो। मेरा बेटा। माँ, क्या तुम मुझे नहीं देख पा रही हो? मैं जिंदा हूं। बेटा आजाद, तुम्हारी तरह तरह की चाहतों की बातें जो तुम मुझे बताते थे, आज तुम चले गए हो। अब मुझे वह सब बातें कौन बताएगा? तुम्हारे मुख से निकला वह माँ का बुलावा क्या मैं अब कभी नहीं सुन पाऊंगी? बेटा, तुम एक बार उठकर मुझे माँ कहकर बुलाओ। बहन, तुम तो मुझे पहचानती हो, बताओ ना सबको। जौहर से पहले ही मुर्दे को दफन कफन करना होगा। कृपया जिन लोगों ने दफन कफन का इंतजाम किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे दया करके मुर्दे को कफन पहनाने का इंतजाम करें। तुम लोग क्या कर रहे हो? किसे कफन पहना रहे हो? मैं जिंदा हूं, मैं यहां खड़ा हूं। नहीं नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारे सामने हूं। जौहर से पहले ही मुर्दे को दफन कफन करना होगा। कृपया जिन लोगों ने दफन कफन का इंतजाम किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे दया करके मुर्दे को कफन पहनाने का इंतजाम करें। सभी नमाजियों को सूचित किया जाता है कि आप सब लाइन में खड़े हो जाइए।
मुर्दे की ओर मुंह करके। अभी जनाजा शुरू किया जाएगा, इंशा अल्लाह, इंशा। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाजे की नमाज खत्म हो गई है। आप सब अब खाटिए को लेकर कब्रिस्तान की ओर चलें। अरे तुम लोग मेरी लाश लेकर कहां जा रहे हो? अब्बू, इन्हें मना करो मेरी लाश को ले जाने से, इन्हें मना करो। अरे क्या तुम लोग देख नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं। इन्ना लिल्लाही, कितनी कम उम्र में चला गया आजाद। रब्बीउल चाचा, मैं नहीं गया, मैं यहां हूं, ये रहा तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू। नहीं, मुझे कब्र में क्यों डाल रहे हो? मैं जिंदा हूं, उठो उठो कहता हूं। अब्बू, अम्मी, एक बार सुनो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। अल्लाह तुझे जन्नत नसीब करे आजाद। जा रहे हो? मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं क्या करूंगा यहां? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मैं आजाद मंडल, मैं जिंदा हूं। उन्होंने मुझे गलती से दफना दिया। तुम्हारा शरीर तो कब्र में है, तुम तो रूह हो। चलो, अब वक्त हो गया है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा, अम्मी अब्बू को बताऊंगा। इंसानों की दुनिया में तुम्हारा समय खत्म। चलो, हिसाब का वक्त। नहीं, छोड़ो, मैं जिंदा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये थी वह काल्पनिक घटना। मैं फिर से कह रहा हूं, ये पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इसके माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या हो सकता है। जब आपकी रूह, आत्मा निकल जाती है तो दुनिया के लोग आपको देख भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते। कब्र में केवल आपका नेक अमल, अच्छा कर्म ही साथी होता है। इसलिए आइए हम समय रहते अल्लाह के रास्ते पर और अधिक ध्यान दें और अच्छे कर्म करें। अल्लाह हम सभी को मौत के लिए तैयार रहने की तौफीक दे। आमीन।